नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी मोहरेंगा इज लोकेटेड? ठीक, तो आपको पता होगा कि हाल ही में 19 नवंबर के दिन इस नेचर सफारी का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और ये स्थित है जो खरोरा बलौदा वाला मार्ग है हमारा, ठीक है, यानी जो रायपुर से लेकर खरोरा वाला रास्ता है उसके बीच में पड़ता है ये गांव जिसका नाम है क्या? मोहरेंगा। और इसी मोहरेंगा गांव में स्थित है आपका इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी। इस नेचर सफारी की खासियत यह है कि इसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 555.85 हेक्टेयर इस नेचर सफारी का क्षेत्रफल है। इसके अलावा कुल 30 से 40 प्रकार की जो पक्षियां हैं, ठीक है, उसकी प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि मोहरेंगा गांव में पहले से ही पक्षी विहार जो है वो निर्मित किया जा चुका है। ठीक, इसके अलावा खरगोश हो गया, लोमड़ी हो गया, चीतल हो गया, है ना, इस प्रकार के जो जंगली जीव हैं, जंतु हैं, उनको वहां पर स्थान दिया गया है। ठीक, तो ये जो प्रश्न है जिसमें आपको पूछ रहा है कि ये कौन से जिले में स्थित है, ठीक, तो याद रखिएगा ये कौन से जिले में आता है? रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए स्पेशल क्लिनिक दाई दीदी क्लिनिक कितने नगर निगमों में संचालित किया जा रहा है? द स्पेशल क्लिनिक्स फॉर वीमेन नेम्ड दाई दीदी क्लिनिक्स आर बीइंग ऑपरेटेड इन हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? ठीक, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में 19 नवंबर के दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुल 3 नगर निगमों का चयन किया गया है जहां पर ये जो दाई दीदी क्लिनिक है इसका संचालन किया जाएगा। देखिए, ये जो दाई दीदी क्लिनिक है ये अपने आप में एक अनूठी योजना है, या यूं बोल सकते हो एक अनूठा कार्यक्रम है। क्या है इसके अंतर्गत? एक मोबाइल एम्बुलेंस होगा जिसके अंतर्गत डॉक्टर से लेकर के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं सारे के सारे कैसे होंगे? महिलाएं होंगी। याद रखना, ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित की जाने वाली योजना है। ठीक, और इस योजना के द्वारा केवल महिलाओं के ही स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या रखे? दाई दीदी क्लिनिक। और ये जो 3 नगर निगम है जहां पर इसका संचालन किया जाएगा वो कौन कौन से हैं? एक है आपका रायपुर, एक है आपका बिलासपुर और एक है आपका भिलाई। ठीक, इन 3 नगर निगमों में इसका संचालन किया जाएगा। ठीक, पहला जो चरण है उसके अंतर्गत 3 मोबाइल वैन जो है या 3 एम्बुलेंस जो है उसकी व्यवस्था की जा चुकी है। और इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 3 जो मोबाइल वैन है उनका वितरण किया जा चुका है, या यूं बोले कि 3 नगर निगमों में इसको प्रारंभ किया जा चुका है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ना वो बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फिलहाल चलाया जा रहा है। ठीक है, बाद में इसको हो सकता है कि सारे राज्य में जितने भी नगर निगम है और जितने भी नगरीय निकाय है वहां पर इनको संचालित किया जाए। ठीक, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने का चयन किया गया फिलहाल, या यूं बोले कि कितने नगर निगमों में संचालन हो रहा है? 3 नगर निगमों में इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक, और इस क्लिनिक का संचालन किया जाएगा कौन सी योजना के अंतर्गत? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो दाई दीदी क्लिनिक है इसका संचालन किस योजना के अंतर्गत किया जाएगा? तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, इस योजना के अंतर्गत इस क्लिनिक का संचालन किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा जितने भी इस प्रकार की जो छोटी छोटी योजनाएं हैं, ठीक है, जो कि अमूमन आपके देखेंगे कि एकदम ज्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं लेकिन वो आपको एग्जाम में पूछता है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में एपी के एग्जाम में देखा होगा, हरिक नानी बेरी को पूछा था। ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखा था हमारा वो उन्होंने तो बना लिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं था। ठीक, उसी प्रकार ये जो दाई दीदी क्लिनिक है ये बहुत बड़ी योजना फिलहाल नहीं है। ठीक है, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मध्य भारत की पहली सर्व सुविधा युक्त टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? इन विच प्लेस द फर्स्ट फुल्ली इक्विप्ड टेनिस स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ सेंट्रल इंडिया बीइंग एस्टैब्लिश्ड? कहां इसको निर्मित किया जाएगा भाई? कहां स्थापना की जाएगी इसकी? रायपुर में। ठीक है, हाल ही में 19 नवंबर के दिन इसका भूमि पूजन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये जो टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी है इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4 एकड़ का होगा। और ये
बेसिकली निर्मित कहां पर किया जा रहा है, जो हम लोग का एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, उसी के परिसर में इसको स्थान दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये जो टेनिस स्पोर्ट्स अकादमी है ये कहां पर स्थापित किया जाना है, रायपुर में स्थापित किया जाना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन ऑनर्ड अंडर द शिक्षा प्रोत्साहन योजना? ठीक, तो आपको बता दें सबसे पहले तो कि ये शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है ये बेसिकली चलाया जा रहा है जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार हैं, उन परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, ताकि उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और इस योजना में 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने एग्जाम में, है ना, ये बोर्ड का एग्जाम होता है 10वीं और 12वीं का, इसमें अगर वो 75% से अधिक अंक लेकर आए हैं तो उनको शिक्षा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ठीक, याद रखिएगा। और हाल ही में इसका वितरण भी किया गया है। कितने बच्चों को किया गया है? 4000 बच्चों को। और अगर राशि की बात करें तो 8,53,02,000, ठीक, इतनी राशि का वितरण जो है इस शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के नए कार्यालय किस स्थान पर निर्मित किया गया है या स्थापित किया गया है? ठीक, यहां पर स्थापित है, किस स्थान पर इसको स्थापित किया गया है? ठीक, तो याद रखिएगा ये जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसका नया ऑफिस बनाया गया है, कहां पर? नवा रायपुर में। ठीक है, नया रायपुर है, वहां पर इसका निर्माण किया गया है। चलिए तो आपके लिए प्रश्न मैं यहीं से देता हूं आज का होमवर्क। ठीक, आप हमको बताओ कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सीएमडीसी बोलते हैं हम इसको, ठीक, सीएमडीसी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, श्रीमती हर्षा साहू का संबंध किस खेल से है? मिसेस हर्षा साहू इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? आपके पास ऑप्शन में है भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स, कराटे या बॉक्सिंग। ठीक, तो याद रखिएगा श्रीमती हर्षा साहू जी जो हैं इनका संबंध है कराटे से। ठीक है, और हाल ही में इनको राज्यपाल जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, क्यों पुरस्कृत किया गया है? बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं ये। कौन? श्रीमती हर्षा साहू। ठीक है, ताकि वो जो बच्चियां हैं, ठीक है, वो असामाजिक तत्वों से अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। ठीक, तो इसी संबंध में इनको राज्यपाल के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले पर्वतारोही कौन है? द फर्स्ट माउंटेन क्लाइंबर ऑफ छत्तीसगढ़ टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट इज? कौन है भाई? आपको पता होगा, माउंटेन मैन श्री राहुल गुप्ता। ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति है जिन्होंने ये कारनामा किया है। क्या कारनामा भाई? माउंट एवरेस्ट को जीता है, या यूं बोले कि माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पूरी की है। ठीक, और इन्होंने कब किया था ये काम? 2018 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी? तो आपको बता दें कि ये जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है, कौन सा यूनिवर्सिटी भाई? शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी। ये कहां पर स्थित है? रायगढ़ में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ठीक, और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में, ठीक है, या कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया जी को। ठीक, डॉक्टर ललित प्रकाश पटेरिया जी जो हैं उनको नियुक्त किया गया है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर। चलिए हमारी अगली योजना है, इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति भारत सरकार के किस विभाग द्वारा प्रदान की जाती है? इंस्पायर स्कीम स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड बाय विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आपके पास ऑप्शन में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति है
ठीक है, ये बेसिकली किसके द्वारा दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में ही दिख रहा है, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक छात्रवृत्ति है और ये प्रदान किया जाता है 12वीं के छात्रों को। ठीक है, याद रखिएगा 12वीं के छात्रों को साइंस की तरफ खींचने के लिए या यूं बोले कि साइंस पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जो इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाती है। और ये छात्रवृत्ति जो है ये प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के द्वारा। और इस योजना में किसको शामिल किया जाता है, किसको प्रदान की जाती है भाई छात्रवृत्ति, ये भी तो प्रश्न है। ठीक, तो 12वीं में सर्वाधिक अंक लाने वाले 1% विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कुल जितने लोग 12वीं की परीक्षा दिए रहते हैं उनमें से सर्वाधिक अंक लाने वाले 1% बच्चे, उनको ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा इंस्पायर योजना छात्रवृत्ति जो है किस विभाग के द्वारा दी जाती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। क्यों दी जाती है, बच्चों को विज्ञान की तरफ उनकी रुचि बढ़ाने के लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में किस जिले को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट इन स्टेट क्लीनलीनेस अवार्ड 2020। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो राज्य स्वच्छता पुरस्कार। ठीक, तो आपको पता होगा कि ये जो राज्य स्वच्छता पुरस्कार है ये दिया गया है कितनी श्रेणियों में, ये कुल 15 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। और कौन सा जिला इसमें प्रथम स्थान पर है, तो याद रखिएगा सरगुजा जिला जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के अंतर्गत। ठीक है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत इन 15 श्रेणियों में कुल 9 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है किस जिले ने, ये हमारे सरगुजा जिले ने, इसलिए इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, ये तो जिले स्तर की बात हो गई। यदि जनपद पंचायत स्तर की बात करें तो कौन सा जनपद पंचायत प्रथम स्थान पर है, तो याद रखिएगा लुंड्रा। ठीक है, लुंड्रा जो जनपद पंचायत है इसने जनपद पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें और हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।